खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ मेहमान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पे इस वक्त मौजूद हैं, इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों अतराफ ये शारा दस्तूर है और शारा दस्तूर को सुर्ख और सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दिया गया है। शारा दस्तूर को रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से भी सजाया गया है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सूबों के इलाकाई कल्चर है उससे इस सड़क को जो है वो भी सजा दिया गया है। हम देख सकते हैं सिंधी रक्स, इसके अलावा पंजाबी और बलोची रक्स से इस वक्त वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सजाया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पे हैं और इस वक्त वो शारा दस्तूर से होते हुए वज़ीर आज़म हाउस भी पहुँचे हैं। कल्चरल शो और ये तुर्की का वो मखसूस सूफ़ी डांस जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम देख सकते हैं सख्त सिक्योरिटी जो है इस वक्त वहाँ पे है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि पाकिस्तान के दौरे पे पहुँचे हैं। 2 रोज़ा दौरा इंतहाई अहमियत का ये दौरा है, इंतहाई अहम क्योंकि इसमें बिज़नेस डेलीगेट्स भी मौजूद हैं, इसके अलावा आला हुक्काम भी मौजूद हैं और पाकिस्तान और तुर्की का जो मुश्तरका बिज़नेस काउंसिल है उसका भी जो है वो मीटिंग होनी है। तो बहुत से एक्सपेक्टेशन है इस दौरे से। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जब गुज़िश्ता रात पहुँचे थे रजब तैयब एर्दोगान तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और इस वक्त भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ज़ेड है और यहाँ पे लाया गया है। हम आपको अगर सुनाएं तो ढोल की थाप भी हम सुन सकते हैं इस वक्त और ये ढोल की थाप पाकिस्तान की पहचान के जिसमें खुशामदीद किया गया है मोअज़्ज़िज़ मेहमान को। चश्मे मारोशन दिले माशात मरहबा खुशगारदनिस। तुर्क सदर को पाकिस्तान ने दोनों बाहें खोल के खुश आमदेद कहा है। देरीना भाई, देरीना दोस्त। और इस वक्त ये काफ़िला शारा दस्तूर पे रवा दवा हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल जो कि HLSCC सेशन है उसको मुश्तरका तौर पे चेयर करेंगे और इसका मकसद जो बाहमी रवाबित हैं उनको मजबूत करना है और ये बाहमी रवाबित मल्टीपल सेक्टर्स में है कि जिनको मजबूत करना है। और ये जो एक टूर है ये भी आपको बताएं कि इस टूर जो सदर तैयब एर्दोगान है इनका ये बहुत अहम दौरा है क्योंकि इससे पहले वो मलेशिया और इंडोनेशिया 2 अहम इस्लामी ममालिक उनका भी दौरा करते हुए आए हैं और हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए हैं। इनमें वुज़रा हैं, सीनियर ऑफिशल्स हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट लीडर्स हैं कि जो आज और कल दौरे पे मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है जो पाकिस्तान तुर्की का जो सेशन है हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल उसका 7वां सेशन है जिसको ये दोनों को चेयर करेंगे। इससे पहले ये जो काउंसिल का सेशन हुआ था, आखिरी सेशन ये 2020 में हुआ था और एक मरतबा फिर ये सेशन होने जा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये जो सेशन है यानी कि HLSCC हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है पाकिस्तान और तुर्की दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान और ये बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। किस तरीके से ये काम करता है, इसमें मुतादिद जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसका जो डोमेन है उसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, IT। बरादर मुल्क एक तवील अरसे से दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात हैं और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भी हमें तस्करा करना चाहिए कि कश्मीर का मामला इसमें तुर्की ने हमेशा बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का साथ दिया है। ख़ास तौर पे जब एक गासिबाना कार्रवाई के ज़रिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनी गई थी उस वक्त तुर्की उन चंद ममालिक में से था कि जिसने पूरी दुनिया के आलमी ज़मीर को झंझोड़ा और पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीरियों का साथ दिया। यही वो वजह है, यही वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना ताल्लुकात में दे आर टाइड अप। अगर शारा दस्तूर का अहाता करें इस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों के सकाफ़ती रंग इस वक्त शारा दस्तूर पे बिखरे हुए हैं और साथ ही साथ
वो जो हम तुर्की का एक कल्चरल सिंबल देखते हैं, वो भी इस वक्त वहाँ पे किया जा रहा है। तो शारा दस्तूर और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब ये डेलीगेशन रवां दवा है। मौजूद मेहमान का काफ़िला वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवां दवा है, जहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान को चेयर करेंगे स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सेशन को। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक काउंसिल का जो सेशन है, इसका ये 7वां सेशन है जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने जा रहा है। इससे पहले 2020 में ये हुआ था और दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित का ये सबसे मजबूत फोरम है। इस फोरम को जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं इस फोरम में मौजूद हैं और ये जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस, डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, आईटी, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स में दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे, गुफ्तगू भी होगी कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को बेहतर किया जा सके। जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें मिल्जिम क्लास की वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन है और ड्रोन एक्विजिशन है, जो दोनों ममालिक की जो मिलिट्री कोलैबोरेशन का मुंह बोलता सबूत है। और इस वक्त चाको चौबंद दस्ता मौजूद है जो कि मौजूद मेहमान को सलामी भी पेश करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान, 2 रोज़ा ये दौरा पाकिस्तान, और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी पहुंच चुके हैं जहां पे उनको रवायती गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान हिस्टोरिकली जो है वो बहुत मजबूत टाइज़ हैं और तुर्क पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं उनकी मजबूती का ये मुंह बोलता सबूत है। और ये रजब तैयब एर्दोगान जो हैं अब कंपाउंड में पहुंच चुके हैं जहां पे इनका इस्तकबाल किया जाएगा। मौजूद मेहमान रजब तैयब एर्दोगान जो कि हैं मौजूद पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पे, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते ख़ुद रजब तैयब एर्दोगान को वेलकम करने पहुँचे हैं, खुशामदीद कहने पहुँचे हैं। और ये वो तारीख़ी मनाज़िर कि जब दोनों बरादर ममालिक जो है एक दूसरे से मुसाफ़ा कर रहे हैं, ये 2 अशख़ास नहीं, ये 2 ममालिक हैं, ये 2 अक़वाम हैं जो एक क़ल्ब दो जान हैं। और हम देख रहे हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि तुर्क कंटिंजेंट है उसके दीगर डिग्नेटरीज से फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद हो चुकी है, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और पाकिस्तान और तुर्की के देरीना बरादराना ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात की जिसकी दुनिया मिसाल देती है। और अब जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनके हमराही मौजूद हैं। रजब तैयब एर्दोगान के जिन्होंने अपने परचम के रंग की टाई जो है वो लगाई हुई है और इस वक्त दोनों जो सरबराहान हैं उनकी जो है वो आप देख सकते हैं मुसाफ़ा किया है। गर्म जोश ये मुसाफ़ा ये पाकिस्तान और तुर्की के सालों दहाइयों पे मुहित बरादराना ताल्लुकात का मुसाफ़ा है। ये गर्म जोशी है दोनों ममालिक के अवाम की दोस्ती की, और पाकिस्तान तुर्की की जानिब देखता है हमेशा जब भी पाकिस्तान को किसी भी इशू पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तुर्किया हमेशा पेश रहता है। और इस वक्त दोनों सरबराहान जो हैं वो आगे की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। खुशगवार मूड में इस वक्त दोनों लग रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बज़ाते ख़ुद उनका इस्तकबाल किया है। और जो रजब तैयब एर्दोगान का जो ये विज़िट है ये बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन ताल्लुकात के तनाजुर में, बल्कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन, शाम के जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल का, उसके तनाजुर में भी एक बहुत ही अहम ये दौरा है। और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर सलामी के चबूतरे पे दोनों सरबराहान पहुँच चुके हैं।
Let's go! Go! Good morning, sir. Guard is ready for inspection, please. अर्देवान उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और इसके बाद अब वो तमाम तर जो काबीना में मौजूद हैं पाकिस्तानी हुकूमत के उनसे फ़र्दन वो मुलाकात करेंगे। एहसन इकबाल से इस वक्त वो मुसाफ़ा कर रहे हैं। एहसन इकबाल का एक बहुत ही अहम ये पोर्टफोलियो है। इसके बाद वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मिल रहे हैं और यकीनन इस दौरे में इनका सबसे अहम किरदार होगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक जो ताल्लुक़ात हैं उसमें मईशत जो है वो सबसे मजबूत सतून है और जिसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। इसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी से अब वो मुसाफ़ा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत ही गर्म जोश ये तमाम तर मनाजिर हैं कि जो इस वक्त तक हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद अलीम ख़ान उनसे भी वो मुसाफ़ा कर रहे हैं। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इसके और मोहम्मद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इनके हमरा हैं और तमाम जो डिग्निटरीज हैं उनसे उनका तारुफ़ करवा रहे हैं। जाम कमाल उनसे अब वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद अवैस लगारी उनसे भी वज़ीर आज़म जो हैं उनका तारुफ़ करा रहे हैं। एक और बहुत अहम पोर्टफोलियो जो कि अवैस लगारी के पास मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात जिसकी कोई नहीं मिलती मिसाल, दोनों दोस्त ममालिक, दोनों बरादर इस्लामी ममालिक और कई मौक़े पे एक दूसरे के बहुत ही अहम और देरीना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत दोनों ममालिक ने दिया है। अता तारड़ को भी हम देख रहे हैं कि वो साथ ही हैं और बहुत ही खुशगवार माहौल में ये तमाम तर जो तकरीब जो है इस वक्त हो रही है।
पाकिस्तान सीजी अग्रेलोर होशगार दिनेन यानी कि पाकिस्तान तुर्की को वेलकम करता है और खुश आमदेद कहता है। शिजा फातिमा उनसे अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रजब एर्दवान को। इसके साथ साथ तारिक फ़ातमी उनसे अब मुलाकात करवा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रजब तैयब एर्दवान की। तुर्क सदर जो कि इस वक्त खातून अव्वल के साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही अहम हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का जो 7वां इजलास है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दवान दोनों इसको को चेयर करेंगे, जिसमें डिफेंस से लेके मईशत तक, मईशत से लेके सेहत, तालीम, सकाफ़त और दीगर दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित इनको बूस्ट करने के लिए बहुत ही अहम ये दौरा है। 2 रोज़ा दौरे पे रजब तैयब एर्दवान यहाँ पे मौजूद हैं। तुर्क सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फिर चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और अब मेज़बानी मेहमान के सुपुर्द यानी कि रजब तैयब एर्दवान जो हैं वो अपनी काबीना का तारुफ करवाएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। और हमने देखा कि कितनी गर्मजोशी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कितने पुरतपाक तरीक़े से उन्होंने मुलाकात की है। फ़र्दन चीदा चीदा तमाम तर जो डिग्नेटरीज़ हैं उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रजब तैयब एर्दवान। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कि महज सिर्फ दोस्ती के नहीं बल्कि बरादराना ताल्लुकात हैं। अगर डिफेंस की बात की जाए तो हाई लेवल मिलिट्री एंगेजमेंट्स रही हैं, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहे हैं और मिलजम वॉरशिप्स की प्रोडक्शन। आपको पता है कि पाकिस्तान और तुर्की की नेवी के दरमियान कितने मजबूत ताल्लुकात रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन और ड्रोन एक्विजिशन भी दोनों ममालिक की मिलिट्री इस दुनिया में उन चंद ममालिक में कि जो कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तुर्की उनकी सबसे तवाना आवाज़ है। और तुर्की जो है वो चाहे वो कश्मीर पे सालों का गासिबाना जुल्म हो जो कि भारत करता रहा है, उसके ख़िलाफ़ तुर्की बबांग दोहल बेबाक आवाज़ उठाता है। और इसके साथ साथ हालिया जो इसराइली जो अट्रॉसिटीज़ रही हैं ओवर पैलेस्टाइन एंड इवन सीरिया, तुर्की उस पर भी आवाज़ उठाता रहा है। तो अब दोनों ममालिक के जो काबीना है उनकी मुलाकात हो गई। जिस तरह रिवायत रहती है जब भी कोई फ़ॉरेन डिग्नेटरी वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाता है वो यहाँ पे दरख्त और पौधा लगाता है और ये इस बात की गम्माज़ी करता है, ये उस दोस्ती को इस दोस्ती की झलक है। और कहा जाता है कि जब तक ये पौधा बड़ा होता रहेगा, ये पौधा बड़ा होगा, परवान चढ़ेगा, तनावर दरख्त बनेगा, इसी तरह दोनों ममालिक की दोस्ती बड़ी होगी, परवान चढ़ेगी और मजबूत तर होती जाएगी। तो रजब तैयब एर्दवान ने बागीचे में पौधा लगाया है जिसके बाद दुआए खैर भी की जाएगी। दोनों ममालिक के जो डिग्नेटरीज़ हैं वो भी पहुँचे हैं और इस जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है HLSCC उसका ये 7वां इजलास है। और इस 7वें इजलास में जो जॉइंट एक्शन कमेटीज़ हैं उनमें जो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ उनमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, IT, हेल्थ और एजुकेशन के शोबों पे ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान तुर्की से एनर्जी के मामलात में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री जो टाइज़ हैं विद तुर्की, चाहे वो बाहमी मशक़ें हों या फिर वो मिलजम ग्रेड वॉरशिप्स हों, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इन सीजी आग्रिल और होशगार देनेस पाकिस्तान तुर्की को कहता है खुश आमदेद, खुले दिल से, खुली बाहों से, जिसका हमने मुजाहरा भी देखा जब शायरा दस्तूर पे तुर्क सदर का काफ़िला रवां दवा था। तो दोनों अतराफ़ पाकिस्तान और तुर्की की सकाफ़त को खूबसूरती से दिखाया गया था। ये वो पुरतपाक इस्तकबाल था। और हम देख सकते हैं इस वक्त जनरल आसिम मुनीर से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दवान। जैसा कि हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के जो मिलिट्री टाइज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ये हाई
हाई लेवल की ये दौरा है कि जनरल आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद हैं और दोनों ने मुसाफा किया है और अब तमाम तर मेहमान जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही अहम दिन है इस मीटिंग का कि जहाँ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की ये मुलाकात होनी है और एक मरतबा फिर दोनों जो हजरात हैं, दोनों डिग्नेटरीज़ हैं वो सलामी के चबूतरे पर पहुँचे हैं और उनके बिल्कुल पीछे जनरल आसिफ मुनीर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्की जो कि बरादराना ताल्लुकात में बंधे हुए हैं, ये हाई लेवल का दौरा इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि चाहे वो मिलिट्री टाइज़ हों, चाहे वो ज़राअत हों, काबिल तजदीद तवानाई के प्रोग्राम हों, या फिर वो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, सरमायाकारी हो या हो तिजारत या फिर हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और तालीम, तमाम के तमाम तर शोबों में जो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके दरमियान मुलाकातें होंगी, मफाहमतें होंगी, मुज़ाकरात होंगे। हम आपसे क्या ले सकते हैं और हम आपको क्या दे सकते हैं, इस पे गुफ्तगू होगी, जिसके बाद दोनों ममालिक जो है उनके जो टाइज़ हैं वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये अहम दौरा है पाकिस्तान, 2 रोज़ा दौरा। इससे पहले वो मलेशिया और इंडोनेशिया में भी मौजूद थे। एक नहायत ही उनका ये अहम दौरों में से एक दौरा उनके वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात से लेके अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने खुले दिल के साथ अपनी भरपूर रिवायती मेहमान नवाजी के साथ अपने देरीना दोस्त का इस्तकबाल किया है। Sahib, JF on yedi thunder blokuch formasyonu şu anda etkinlik alanına doğru ilerliyor. Ladies and gentlemen, focus the horizon. The formation of JF-17 Thunder from number 26 Squadron, the Black Spiders, presenting salute to our esteemed guest. Bayanlar ve baylar, JF-17 Thunder formasyonu değerli misafirlerimize selam duruyor. Ladies and gentlemen, the next formation arriving at the venue comprises 3 F-16s from number 9 Squadron, known as the Griffins. F-16 is a very potent weapon system which has served the nation on various battlefronts, including the war on terror. Ladies and gentlemen, appearing on the horizon, the 3-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. Yaşasın Pakistan, Türkiye dostluğu. तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में आमद हुई है। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई, शानदार इस्तकबाल किया गया है। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए, जबकि तुर्क सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और तुर्क सदर ने मुसाफा किया आर्मी चीफ की साथ और वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार तकरीब जारी है। अहम वज़रा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना अरकान से तारुफ करवाया गया, जबकि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। तुर्क सदर ने मौसूस मेहमान से मुलाकात की है। इस मुतालिक आपको बताएं, ये मनाज़िर देखे जा सकते हैं बराह रास्त तुर्क सदर के लिए पाक फ़िज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास और तुर्क सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। पुरवकार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुख्तलिफ काबीना अरकान से मुलाकात करवाई गई। आर्मी चीफ से मुसाफा किया तुर्क सदर ने और तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और तुर्किया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। साथ साथ दौरे के दौरान तुर्क सदर, पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे और अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। ये बराह रास्त मनाज़िर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, अहम वज़रा मौजूद हैं,
आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद हैं और तुर्क सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया है। काबीना अरकान से मुलाकात करवाई गई। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद और शानदार इस्तकबाल किया गया। तुर्क सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तुर्किया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मुसाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान से मुलाकात करवाई गई है। तुर्क सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की ये अहम मिसाल है। तुर्क सदर की जानिब से पौधा भी लगाया गया, पौधे को पानी दिया गया। तुर्क सदर ने आर्मी चीफ से मुसाफा किया और इस वक्त ये तारीखी मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।